अस्सलाम वालेकुम। बकरीद पर अचानक इस्तेमाल होने वाली टिप्स। मसाले जात को पहले से पीस कर महफूज कर लें। अगर मसाले जात में हींग का टुकड़ा रख दिया जाए तो ये ज़्यादा अरसे तक कारआमद रहते हैं। चपली कबाब को टूटने से बचाने के लिए इसमें मकई का आटा डाल दें। अगर मकई का आटा मैसर ना हो तो अंडा फेंट कर शामिल कर दें, कबाब नहीं टूटेंगे। अक्सर ख़वातीन से कोफ्ते पकाते वक्त टूट जाते हैं। चम्मच से हिलाने के बजाय देगची को हरकत दें, इस तरह कोफ्ते नहीं टूटेंगे। गोश्त को फ़ौरन गलाना हो तो पपीते का पेस्ट इस्तेमाल करें। अगर पपीते का पेस्ट नहीं तो ज़रा सी छालिया डाल दें। 1 किलो गोश्त के लिए 1 छालिया काफ़ी है। बड़ी ईद के मौके पर खाने की ज़्यादती की वजह से डकार आने लगती है, बदहज़मी महसूस होती है, तो इसके लिए बकरा ईद से कुछ दिन पहले ही काला नमक, अजवाइन और सौंफ तीनों चीज़ें हम वज़न लेकर पीस कर सफ़ूफ बना लें। चूरन तैयार है। सीने में जलन, भारीपन महसूस हो तो पानी के साथ लें। बकरा ईद पर खाने को जायकेदार बनाने के लिए घर के बने हुए गरम मसाले इस्तेमाल करें। जो लोग हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रोल, मैदे के मरीज़ हैं उनको खाने में गोश्त के साथ साथ लहसुन धनिए की चटनी बनाकर दें और ऐसे लोग गोश्त का इस्तेमाल कम करें। अगर कच्चा पपीता ना मिले तो पपीते के छिलके ले लें, इसे पीसकर गोश्त में डालें। गोश्त में बेहतरीन किस्म की गलावट आ जाएगी। कीमा पकाते वक्त अगर कीमा काला हो जाता है तो इसका सबब इसमें पिसा धनिया डालना है। कीमे में कभी पिसा धनिया और पानी ना डालें वरना कीमा काला बनता है। अगर ब्लेंडर में चटनी पीस रही हों तो कभी भी चटनी में शुरू में नमक मत डालें वरना चटनी पतली हो जाएगी। बड़ी ईद पर बारबेक्यू के साथ चटनी खाने का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। चॉपर में गोश्त पीसने की वजह से चॉपर से गोश्त की बू आने लगती है। चॉपर में पानी डालकर इसमें थोड़ा सा अरके गुलाब या फिर सिरका डालकर कुछ देर चलाएं, फिर पानी से धो लें। चॉपर से गोश्त की बदबू नहीं आएगी। चॉपर की ब्लेड तेज़ करनी हो वो भी फ़ौरन तो ब्लेड को नमक से ढक दें, यानी बहुत सारा नमक चॉपर में डाल लें, इतना ना डालें कि ब्लेड नज़र ना आ रही हो, और चॉपर चला दें। 10 सेकंड पर चलाने के बाद नमक निकाल लें। अब चॉपर की ब्लेड इंतहाई तेज़ हो चुकी होगी। छुरी फौरी तौर पर घर पर तेज़ करने के लिए रेगमाल पर रगड़ें, छुरी तेज़ हो जाएगी। छुरी को हमेशा धोकर इस्तेमाल करें। ईद उल अज़हा से कुछ दिन पहले फ्रिज की सफाई हर घर में होती है। फ्रिज की बर्फ़ पिघलाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो सबसे पहले फ्रिज को बंद कर दें और सारी बर्फ़ पिघलानी हो तो बर्फ़ के ऊपर नमक छिड़क दें। बहुत ज़्यादा तेज़ी से बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। गोश्त की बू ख़त्म करनी हो तो एक प्याले में इतना पानी ले लें कि गोश्त अच्छी तरह से डूब जाए। इसमें 5 चम्मच सफ़ेद सिरका शामिल करें। इसमें 20 मिनट के लिए गोश्त को भिगो दें, फिर पानी से निकालकर अच्छी तरह सादे पानी से गोश्त को धो लें। पकाने के बाद आप महसूस करेंगे कि बू नहीं आएगी। बारबेक्यू या फिर हैवी खाने के बाद ग्रीन टी या गर्म पानी में लीमू निचोड़कर ज़रूर इस्तेमाल करें। ऐसे करने से बदहज़मी नहीं होती, हाजमा ठीक रहता है और डकार और बदहज़मी की शिकायत भी नहीं होती। गोश्त पकाते वक्त जल जाए तो इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर दें और इसकी अच्छे से भुनाई करें। जब दूध बिल्कुल खुश्क हो जाए तो गोश्त से जलने की बू नहीं आएगी और ये बकरीद पर इस्तेमाल होने वाली सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग टिप है। गोश्त काटते वक्त हमेशा ख्याल रखें कि बोटियां हमेशा छोटी रखें ताकि मैरिनेट करते वक्त इसमें मसाला भी सही तरह से जज़्ब हो जाए और पकने में आसानी हो। जल्दी गल जाएगा गोश्त और पकने के बाद नहायत मज़ेदार बनेगी। बर्तनों से गोश्त की चिकनाहट ख़त्म करनी हो तो बर्तन को गर्म पानी से धो लें। अगर बर्तन से गोश्त की बदबू आ रही हो तो एक बड़े बर्तन में पानी डालकर सिरका मिलाकर इसमें तमाम बर्तन भिगो दें, फिर पानी से बर्तनों को अच्छी तरह धो लें। बकरीद से पहले इमली की चटनी बनाकर फ्रीज़ कर लें। अगर इमली की चटनी में काला नमक शामिल कर दिया जाए तो ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होती। आइस क्यूब की शक्ल में चटनी फ्रीज़ करें। आप इसे बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलेजी या गुर्दे पकाते वक्त नमक हमेशा आखिर में डालना चाहिए कि अगर शुरू में नमक डाल दिया जाए तो गुर्दे कलेजी सख्त बनते हैं। ईद पर नरम, मुलायम और ख़ूबसूरत जल्द चाहिए तो रोज़ाना 1 लीटर पानी का इस्तेमाल अभी से शुरू कर दें। पाए की बदबू ख़त्म करनी हो तो पाए पकाते वक्त इसमें थोड़ी सी दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा और लौंग डाल दें। घर में नागवार महक भी नहीं आएगी और पाए बहुत लजीज बनेंगे। गोश्त या कलेजे की बिसान ख़त्म करनी हो तो 1 खाने के चम्मच आटे की भूसी छिड़क दें और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद धोकर पका लें, बिसान नहीं आएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।